यादव का मतलब कथनी करनी में फर्क नहीं, नियत और नीत में फर्क नहीं, इंसान में मतभेद नहीं। तो भैया दुर्योधन के साथ रहना चाहिए था ना कृष्ण को, और कृष्ण तो बिल्कुल अलग थे। यादव के नेताओं को ज्ञान दीजिए ना भाई। अपने मियाँ मिट्ठू ठीक है, राजनीति में जाति का भी है, ये किसी को इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि हार में इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये सेंटिमेंटल बात, ये जातिवादी, ये सारी चीज़ें तो बीजेपी में और फिर इन हम लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा। यादव का शौक़ है, यादव बनने का शौक़ है, तो सबसे पहले ये अपना सर्टिफिकेट के पहले ये लोग ये बता दे सब मिलके कि ये लोग कितने जाति कितने लोगों की सेवा की। कोई भी घटना दुनिया में घटित होती है तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन का हाथ है, आप इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि ना तो ये यादव को फायदा है, ना राजपूत को, ना भूमिहार को, ना ब्राह्मण को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को। अब बिहार में चोर कौन नहीं है, किसके पास अकूट पैसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जितने पदाधिकारी हैं और जितने दलाल टाइप के माफिया जो नेता हैं, सबकी संपत्ति की जांच करिए। अमित शाह जी अपने बेटे पर करेंगे सीबीआई इंक्वायरी, वो दूध के धुले हैं। शरद पवार जी का भतीजा बीजेपी में गया तो सारा केस खत्म हो गया, पहले सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। हार्दिक पटेल पर सब इंक्वायरी चल रही थी, कांग्रेस छोड़ के गया, सब खत्म हो गया। ममता दीदी के यहाँ से सब गया, सब खत्म हो गया। बिहार में लालू यादव जी कितने साल पहले गलत किए, आप क्यों रोके हुए थे अभी तक 4 सीट को? आज ही आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी 4 साल के बाद, जब नीतीश कुमार जी आपसे अलग हो गए? तो हमको आप बताइएगा ना कि क्या समझौता था आप लोगों का 4 साल? तो कुछ न कुछ गुप्त समझौता था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। बिहार में असली यादव कौन है, इस बात को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव है। असली यादव कौन है? बीजेपी और आरजेडी में एक तरह से जंग छिड़ गई। लगातार नेता जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं असली यादव तो हम हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भेड़ चलाने वाले यादव हैं। देखिए भैया, हम तो असली बिहारी हैं और असली इंसान है। कृष्ण भी इंसान थे। अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से हुई, और कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई। सुभद्रा की शादी अर्जुन से, और रुक्मणी की शादी कृष्ण से। तो जिसको ज्ञान नहीं है यादव का, राजपूत का, फलना का, सुतिहार, भूमिहार, भूमि को अच्छे ढंग से रखने वाला, काम करने वाला, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, 3 सबका सब कैरेक्टर था वो कृष्ण के साथ। तो गंधारी बुआ थी ना कृष्ण की, शराब के बावजूद कृष्ण ने जतो धर्म ततो जय, जतो जय ततो धर्म, ये कृष्ण कहा ना। तो धर्म का संबंध मानवता से है ना। तो जो इंसान और इंसानियत की बात करेगा उसके लिए जिएगा। तो वही ना, यदु का मतलब यादव का क्या मतलब? गौ, आप गुआर नहीं होता है, गौ यार। जो नेचर, पशु का रक्षा, जिस उसकी सेवा करने वाला। तो आप उसके कैरेक्टर को देखिएगा ना सर। कैरेक्टर पर ना कोई यादव और राजपूत, राजपूत का क्या मतलब, क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या मतलब? कंप्लीट मानवता के लिए लड़ने वाला। कोई क्षत्रिय हो जाएगा, ब्रह्मणो जानति ब्राह्मणम, कोई ब्राह्मण हो जाएगा।
दलित भी ज्ञान जानता है तो वो भी ब्रह्म है। यदि वो IAS IPS हो गए, इसरो पर चले गए तो वो भी ब्रह्म है। कल जो आदमी ब्रह्म की बात करता था, आज 80% आप चले जाइए सुलभ शौचालय में ब्राह्मण लोग काम कर रहे हैं, देख रहे। अब चले जाइए आप धोबी के घाट पर, धोबी में तो धोबी कम है, अन्य जाति के लोग ज़्यादा लॉन्ड्री खोले हुए हैं। तो भैया आप जाति पर बहस का, बिहार मांग रहा है रोजगार, बिहार कह रहा है न्याय, बिहार कह रहा है फार्मरिंग, बिहार कह रहा है कोसी सीमांचल मिथिलांचल से बाढ़ से मुक्ति दो, बिहार कह रहा है कि हमको STT TT BT हमको जो वादा किया आप वो करिए, नियोजित संविदा खत्म करिए। यादव का मतलब कथनी करनी में फर्क नहीं, नियत और नीत में फर्क नहीं, इंसान में मतभेद नहीं। तो यदि गंधारी दुर्योधन, तब तो इनको दुर्योधन के साथ रहना चाहिए था। थोड़ा टाइम मांगा जा रहा है इन सब वादों को पूरा करने के लिए। नहीं तो भैया दुर्योधन के साथ रहना चाहिए था ना कृष्ण को। कृष्ण तो बिल्कुल अलग थे। आप हमको बताइएगा ना, हमको जरा सा बता दीजिए कि कृष्ण किसके साथ थे। तो इन यादव के नेताओं को ज्ञान दीजिए ना भाई। अपने मियाँ मिट्ठू ठीक है, राजनीति में जाति का भी है, ये किसी को इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि वो यादव नहीं है, ये यादव है। तो जो लोग यह सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पहले वो अपना सर्टिफिकेट ले लेना कि वो क्या है। यदि माँ नहीं बतावे कि हम किसके पैदाइश हैं तो पता चलेगा, या नहीं तो ब्लड ग्रुप पैदा करना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा बाप कौन है। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं उसको कोई काम नहीं बचा है। वो कंप्लीट रूप से संवेदनहीन इंसान है। बिहार में इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये सेंटिमेंटल बात, ये जातिवादी, ये सारी चीज़ें, तो बीजेपी में और फिर इन हम लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा। हम भी तो जाने। तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि यदि इन सबको यादव का शौक है, यादव बनने का शौक है, तो सबसे पहले ये अपना सर्टिफिकेट के पहले ये लोग ये बता दे सब मिलके कि ये लोग कितने जाति, कितने लोगों की सेवा की, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों से प्यार करते हैं। अच्छा, ये सब इन लोगों को अपना सर्टिफिकेट देखिए। जब पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन और सत्ता खतरे में होती है ना, तो ये लोग जाति को, धर्म को, मजहब को, देश को खतरे में डाल देता है, झंडे को खतरे में डाल देता है। जब कभी हमारी कुर्सी खाली होगी तो हम कास्ट को सामने ले आए। कोई भी घटना दुनिया में घटित होती है तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन का हाथ है, आप इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि ना तो ये यादव को फायदा है, ना राजपूत को, ना भूमिहार को, ना ब्राह्मण को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को। किसी भी घटना के पीछे किसी न किसी पॉलिटिशियन को सियासत और सत्ता के लिए बेनिफिट है। इसलिए इसमें जात को ना घसीटा जाए। नफरत का आधार पॉलिटिकल सिस्टम, जाति को गाली गलौज पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए ऐसे बात करने वाले लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि इन दिनों CBI रेड का दौर चल रहा है। बीते दिनों RJD के कई नेताओं के घर पर रेड, इन पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं बेटा, इसको आप समझ लीजिए कि मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि गलत या सही CBI, ED, IT आज जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और पॉलिटिशियन इस्तेमाल कर रही है, के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं,
कहीं थाना का सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने भी कह दिया है, बहुत क्लियर आप समझिए कि 5 जजों ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, सीधा कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संस्थाएं खतरे में। जो रेड आज हो रही है ये 4 साल पहले क्यों नहीं हो रही थी? आप तब क्यों नहीं कर रहे थे? आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है। जो बात आज आप गुलाम नबी आज़ाद जी से करवाए हैं, ये स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कितने विधानसभा जीते। कर्नाटक जीती, आप ईडी सीबीआई से पैसे से अदानी अंबानी से तोड़ लिए। मध्य प्रदेश हम जीते, आप ईडी सीबीआई अदानी अंबानी से आप तोड़ लिए। आप क्या कहते हैं, ये गोवा जीते कांग्रेस, आप उससे तोड़ लिए। महाराष्ट्र जीते, आप ईडी सीबीआई से तोड़ लिए। अब मणिपुर में 2 सीट थे, आपने कांग्रेस का सब तोड़ लिया। झारखंड में आप नहीं जीते, आप सीबीआई को रिफॉर्म कर दिए, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बिहार में चोर कौन नहीं है, किसके पास अकूट पैसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि जितने पदाधिकारी हैं और जितने दलाल टाइप के माफिया जो नेता हैं, सबकी संपत्ति की जांच करिए। क्यों नहीं करते? औकात क्यों नहीं है सुशील मोदी की ये बात बोलने की, अब बीजेपी को ये बात बोलने की? हाँ, तो अमित शाह जी अपने बेटे पर करेंगे सीबीआई इंक्वायरी, वो दूध के धुले हैं। शरद पवार जी का भतीजा बीजेपी में गया तो सारा केस खत्म हो गया, पहले सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। हार्दिक पटेल पर सब इंक्वायरी चल रही थी, कांग्रेस छोड़ के गया, सब खत्म हो गया। ममता दीदी के यहां से सब गया, सब खत्म हो गया। अभी जो आसाम के मुख्यमंत्री है कांग्रेसी थे, तो जो बीजेपी में जाए वो संत, जो बीजेपी में नहीं है वो नहीं है संत। आप जो लोग गलत हैं सही हैं। AIMM के पास पैसा नहीं है क्योंकि उससे आपको बेनिफिट है। बिहार में लालू यादव एंड आरजेडी, क्या विपक्ष ही सिर्फ पैसा कमाया? और आप जितना सरकार तोड़े, आपने पैसा नहीं उसमें लगाया, वो इशू नहीं है। अदानी 8 साल में कहां से कहां पहुंच गए, वो इशू नहीं है, वहां पर इंक्वायरी नहीं होगी। बिहार में लालू यादव जी कितने साल पहले गलत किए, आप क्यों रोके हुए थे अभी तक 4 सीट को? आज ही आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी 4 साल के बाद, जब नीतीश कुमार जी आपसे अलग हो गए? तो हमको आप बताइएगा ना कि क्या समझौता था आप लोगों का 4 साल? तो कुछ न कुछ गुप्त समझौता था, इसीलिए आप सीबीआई, आईटी और ईडी को रोके हुए थे, इनकम टैक्स को रोके हुए थे। हम ये बात जानना चाहते हैं। तो सत्ता और सियासत के लिए इतना गंध और डेमोक्रेसी और संविधान को समाप्त कर आप अपने अनुसार सीबीआई का सबका इस्तेमाल कीजिएगा, तो मैं समझता हूं कि देश को चोर है चोर कहिए, चोर को चोर पकड़िए। ये बिहार है, बिहार जवाब देता है, ईंट का पत्थर से जवाब देता है। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि नीतीश कुमार जी को आर्थिक अपराध को सक्रिय कर देना चाहिए किसी भी कीमत पर। और जो लोग इतने दिनों में मंत्री संतरी एमएलए अकूट पैसा कमाए,
जल नल योजना से लेकर के जो भी योजना, इनकी इंक्वायरी बैठी हुई है, फाइल है। इन लोगों के खिलाफ जवाब देना चाहिए। हम होते तो जवाब देते किसी भी कीमत। चल तो इसीलिए आर्थिक अपराध को एक्शन में लाइए। और ये जितने बीजेपी के मंत्री और सब लोगों ने अकूट पैसा कमाया उसको भी देखिए। और जो जो लोग 20 साल पहले एक साइकिल नहीं थी उसको भी देखिए। और हम नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से एक सलाह कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, पहले अपनी गिरेबान झांकना चाहिए कि 4 करोड़ रुपया गिरिराज सिंह के घर से भी मिला। अपना सभी मंत्रियों बेदाग हैं कि नहीं, जो गलत किए हों कानून उसको करेगा, नहीं करेगा वो कानून समझेगा। लेकिन सियासत के लिए डराना, धमकाना, खौफ पैदा करना, यह लोकतंत्र और समाज के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए सही नहीं है। स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी के तहत काम करने दीजिए और सिर्फ राजनीति के दुश्मन और विपक्ष को खत्म करने के लिए एजेंसी का इस्तेमाल मत करें। चलिए, ये थे पप्पू यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।